दोस्तों, तो क्या हाल चाल। आज हम बात करने वाले हैं दीपिका पादुकोण, जो कि लोकप्रिय भारतीय अभिनेत्री हैं। वह चेन्नई एक्सप्रेस में मीना लोचानी, मीनम्मा, बाजीराव मस्तानी में मस्तानी और पद्मावत में रानी पद्मावती की भूमिका निभाने के लिए जानी जाती हैं। दीपिका पादुकोण भारत की सबसे खूबसूरत और सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक हैं। दीपिका पादुकोण का जन्म 5 जनवरी 1986 को कोपेनहेगन, डेनमार्क में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण बेंगलुरु, कर्नाटक, भारत में हुआ। उनके पिता प्रकाश पादुकोण एक पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी भी हैं। उनकी मां उज्ज्वला पादुकोण एक ट्रैवल एजेंट थी। उनकी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम अनीशा पादुकोण है, जो एक गोल्फ खिलाड़ी है। क्योंकि उनके पिता एक बैडमिंटन खिलाड़ी थे, इसीलिए उन्हें बचपन से ही बैडमिंटन खेलने में बहुत दिलचस्पी थी और वह अपने पिता की तरह बैडमिंटन खिलाड़ी बनना चाहती थी। दीपिका ने अपने स्कूल के दिनों में कई राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में बैडमिंटन खेला है। उन्होंने एक चाइल्ड मॉडल के रूप में भी काम किया है। वह कई विज्ञापन अभियानों में दिखाई दी, लेकिन बाद में उन्होंने बैडमिंटन खिलाड़ी बनने के बजाय एक फैशन मॉडल बनने का फैसला किया। दीपिका पादुकोण ने अपनी स्कूली शिक्षा सोफिया हाई स्कूल, बेंगलुरु से की और बाद में अपनी पूर्व विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए माउंट कार्मेल कॉलेज, बेंगलुरु में दाखिला लिया। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में समाज शास्त्र में कला स्नातक BA की डिग्री के लिए दाखिला लिया, लेकिन अपने मॉडलिंग करियर के साथ शेड्यूलिंग संघर्षों के चलते उन्होंने कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया। उन्होंने श्यामक डावर की डांस अकेडमी से डांस सीखा है। बॉलीवुड उद्योग में आने से पहले वो मॉडल निहार पांड्या के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। इसके अलावा वो सिद्धार्थ माल्या को डेट कर रही थी, लेकिन उनका रिश्ता जल्द खत्म हो गया था। 2008 में बचना है हसीनों की शूटिंग के दौरान दीपिका पादुकोण अपने सह कलाकार रणबीर कपूर के साथ रिलेशनशिप में थी। 2017 में उन्होंने अपने सह कलाकार रणवीर सिंह के साथ अपने संबंधों के बारे में बात की, जिन्हें उन्होंने 2012 से डेट करना शुरू किया था। उसके बाद 14-15 नवंबर 2018 को दीपिका पादुकोण ने बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता रणवीर सिंह के साथ इटली में लेक कोमो के पास शादी कर ली। दीपिका पादुकोण का करियर कॉलेज छोड़ने के बाद साल 2004 में उन्होंने प्रसाद बिदापा के संरक्षण में एक मॉडल के रूप में पूर्णकालिक करियर शुरू किया। अपने करियर की शुरुआत में पादुकोण ने लिरिल साबुन के लिए एक टेलीविजन विज्ञापन के साथ पहचान हासिल की और कई अन्य ब्रांडों और उत्पादों के लिए मॉडलिंग की। 2005 में उन्होंने डिजाइनर सुनीत वर्मा के लिए लैक्मे फैशन वीक में अपना रनवे डेब्यू किया और किंगफिशर फैशन अवार्ड्स में मॉडल ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। दीपिका की प्रसिद्धि तब बढ़ गई जब वो साल 2006 के किंगफिशर कैलेंडर के लिए एक अत्यधिक लोकप्रिय प्रिंट अभियान में दिखाई दी। 21 साल की उम्र में वो मुंबई चली गई और अपनी मौसी के घर पर रहने लगी। वो हिमेश रेशमिया द्वारा गाए गए संगीत वीडियो नाम है तेरा में दिखाई दी। उसके बाद पादुकोण को जल्द ही फिल्म भूमिकाओं के प्रस्ताव मिलने लगे। चूंकि उन्हें अभिनय का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए उन्होंने अनुपम खेर के अभिनय संस्थान अभिनेता तैयारी में अभिनय सीखना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत साल 2006 में कन्नड़ फिल्म ऐश्वर्या से थी, जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। 2007 में उन्होंने फराह खान की सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म ओम शांति ओम के साथ अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी।
ओम शांति ओम एक व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म थी और यह वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी। उन्होंने अपने हॉलीवुड करियर की शुरुआत साल 2017 में फिल्म XXX रिटर्न ऑफ जेंडर केज से की थी। उसके बाद उन्होंने चांदनी चौक टू चाइना 2009, हाउसफुल 2010, चेन्नई एक्सप्रेस 2013, हैप्पी न्यू ईयर 2014, बाजीराव मस्तानी 2015, XXX रिटर्न ऑफ जेंडर केज 2017, पद्मावत 2020 और 83 2021 जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में अभिनय किया है। दीपिका पादुकोण शकुन बत्रा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म गहराया 2022 में सिद्धांत चतुर्वेदी और अनन्या पांडे के साथ दिखाई देंगी। दीपिका पादुकोण अमेरिकी कॉमेडी फिल्म द इंटर्न के रीमेक में भी अभिनय करेंगी और प्रभास के साथ एक अभी तक बिना शीर्षक वाली साइंस फिक्शन फिल्म में काम करेंगी। Some interesting facts about दीपिका पादुकोण मॉडलिंग की दुनिया में आने से पहले वह राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन खिलाड़ी और राज्य स्तर की बेसबॉल खिलाड़ी भी थी। 2019 में पादुकोण ने अपनी कंपनी के एंटरप्राइजेस के माध्यम से ड्रम फूड्स इंटरनेशनल, ब्लू स्मार्ट और एक इलेक्ट्रिक टैक्सी स्टार्टअप में निवेश किया था। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग के उद्घाटन समारोह में भी प्रदर्शन किया है। साल 2005 में उन्होंने किंगफिशर फैशन अवार्ड्स में मॉडल ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था। पादुकोण को भारत में सबसे लोकप्रिय और हाई प्रोफाइल हस्तियों में से एक माना जाता है। इंडिया टुडे ने उन्हें 2017 और 2019 में देश के 50 सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल किया था। फोर्ब्स के वैश्विक संस्करण ने उन्हें 2016 में दुनिया में 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्री के रूप में नामित किया और 2018 में उन्हें भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला सेलिब्रिटी के रूप में स्थान दिया। इसके अलावा 2018 में टाइम पत्रिका ने दीपिका पादुकोण को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में स्थान दिया। दीपिका ने अपनी फिल्म चांदनी चौक टू चाइना 2009 के लिए एक जापानी मार्शल आर्ट फॉर्म जुजुत्सु सीखा और फिल्म में अपने स्टंट खुद किए थे। 2017 में वो सबसे अधिक भुगतान पाने वाली भारतीय अभिनेत्री बनी। साल 2009 में उन्हें हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा उनके लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए साप्ताहिक कॉलम लिखने के लिए काम पर रखा गया था। इन कॉलमों के माध्यम से उन्होंने अपने प्रशंसकों के साथ बातचीत की और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन का विवरण दिया। ट्रॉवसी करण जौहर के टॉक शो पर उन्होंने कहा कि रणबीर कपूर को कॉन्डोम ब्रांड का प्रचार करना शुरू कर देना चाहिए। 2020 में पादुकोण ने उन छात्रों के विरोध में भाग लिया जिन्हें नागरिकता संशोधन अधिनियम के हिंसक विरोध के कारण 2020 जिन पर लाठी चार्ज किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने उनके फैसले की आलोचना की और लोगों से उनकी फिल्म छपाक का बहिष्कार करने को कहा। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत की जांच के दौरान बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने ड्रग ट्रेडिंग में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जब रिया एनसीबी के तहत रिमांड पर थी, तब उन्होंने लगभग 25 बॉलीवुड हस्तियों के नामों का खुलासा किया जो ड्रग्स लेने में शामिल थे। 25 हस्तियों की सूची में दीपिका पादुकोण का भी नाम था, जिसके चलते दीपिका पादुकोण का नाम मीडिया द्वारा खूब उछाला गया था।